अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो किस पे है? मैं आपको अनलॉक टूल के बारे में आज बता रहा हूँ। ठीक है, अनलॉक टूल इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आप देख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिन दोस्तों के पास अनलॉक टूल है तो वो थोड़ा सा आगे जाएं। तो जो दोस्त लेने की सोच रहे हैं ना, उनको मैं यहाँ पे अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप दोस्तों को क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है सीधा अनलॉक टूल। ठीक है, अनलॉक टूल आप सीधा यहाँ पे सर्च कर लो। यहाँ पे पहली वेबसाइट जो आ जाएगी इस पे आप क्लिक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे नीचे जब जाओगे ना, यहाँ पे आपको सेटअप मिलता है गूगल ड्राइव का भी, मीडिया फायर जो भी है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो कर लो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात कहाँ पे आ जाती है, उसको हमें कैसे चलाना है। आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो, यहाँ पे सारा खेल किसका होता है, आपने यूज़र नेम लगाना है। जैसे मैं GOOGLECHACHA, ये यूज़र नेम है, इसी से लॉगिन होता है, इस यूज़र नेम से। ठीक है, ये हमें चाहिए होता है टूल में, और ये पासवर्ड। अब ये जो ईमेल इन्होंने दी है, जैसे मैं लगाता हूँ RAYESRUH, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने लगा लिया। ये इसलिए होता है, ये जीमेल इसलिए होता है, अगर ये पासवर्ड अनलॉक टूल का पासवर्ड हम कभी भूल जाते हैं तो वहाँ पे आपको मैं अच्छे से बता दूंगा। जैसे मैंने ये अनलॉक टूल ओपन किया है, ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सारा कुछ समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, मैं इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर अगर आपको जानकारी चाहिए सारी तो फिर देख लेना। ठीक है, देखो, जैसे मैंने ये यूज़र नेम रखा है, ठीक है, रेशु शेख। ये पासवर्ड अगर मैं भूल जाता, देखो जब हम यहाँ पे क्लिक नहीं ना करके रखते फिर लॉगिन करेंगे तो ये पासवर्ड सेव नहीं रहता। तो यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे ना, तो फिर लॉगिन करेंगे, ये पासवर्ड सेव रहता। तो फिर कभी भूल जाते हैं, हम फॉर्मेट करते हैं, कुछ करते हैं, तो पासवर्ड हट जाता है, फिर भूल जाते हैं, तो यहाँ पे हम रिसेट पासवर्ड करते हैं। रिसेट पासवर्ड जब यहाँ पे कर लोगे आप, तो आपका ये जो जीमेल है, ये जो आपने यहाँ पे लगाई होगी, तो ये फ़ोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर लॉगिन होनी चाहिए। फिर इनबॉक्स में आपको लिंक आ जाएगा, वहाँ पे आप रिसेट पासवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे पासवर्ड कोई भी लगा लो आप, ठीक है, कोई भी पासवर्ड लगा लो। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे फिर वही पासवर्ड लगाना है जो आपने ऊपर लगाया हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। जब ये यहाँ पे अकाउंट बन गया, उसके बाद आप किसी को भी बोलो हमें एक्टिवेशन चाहिए अनलॉक टूल की, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे किया होगा ना। तो फिर आपको खाली क्या देना है, क्या नाम है, ये यूज़र नेम या जीमेल। ठीक, तो उस ये पासवर्ड आपको नहीं देना। ऐसे आप क्या क्या देते हो, जब भी आपको, या मेरे से लेते हो या किसी से लेते हो, आप यूज़र नेम खुद बनाते हो। ठीक है, उसके बाद जीमेल सेंड करते हो, उसके बाद पासवर्ड जो रखना चाहते हो वो भी। ठीक है, 3 चीज़ें। वैसे आपको 2 ही चीज़ें आपको सेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको खाली एक्टिवेशन चाहिए। तो ये 3 महीने के लिए भी मिलता है, 6 महीने के लिए भी मिलता है, और 1 साल के लिए भी मिलता है। किसी से भी ले सकते हो, मैं ये नहीं बोलता मेरे से। अगर हाँ मेरे से लेना चाहते हो, नीचे लिंक है इंस्टा की, वहाँ पे जाओ, मेरे से बात कर लो, मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने सारा किस्सा आपको बता दिया। ठीक है ना, अब बात कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे कभी कभी ये लोडिंग अपडेटिंग कुछ बताता है, तो इसका मतलब है इसका न्यू वर्जन अपडेट आ गया, इसीलिए आपका ये जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, खुद ब खुद वो अपडेट आता है। तो आप सीधा इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाया कर लो, वहाँ से डाउनलोड किया कर लो, क्योंकि यहाँ जब खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोडिंग करता है ना, तो उसको काफ़ी टाइम लगाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये किया ना, इसने बता दिया ये लेटेस्ट वर्जन है, अब ये लॉगिन हो जाएगा। इस पे अगर दूसरे पीसी में आप लॉगिन करते हो, लॉगिन कर लो, तो बस जब भी आप क्लोज कर लोगे ये दोबारा फिर पासवर्ड मांगेगा। अगर इस पे क्लिक करके रखते हो, उसके बाद लॉगिन कर लो, तो पासवर्ड हमेशा आपके पीसी में रहेगा जब तक आप फॉर्मेट नहीं करते। आप टूल को डिलीट कर लो, जो मर्जी कर लो, दोबारा जब टूल ओपन कर लोगे, इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ का वहीं होगा। ठीक है, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो न्यू यूज़र है उनके लिए। अब जिनके पास ये अनलॉक टूल है तो वो सोचते हैं हमें पूरा चलाना नहीं आता। जैसे पिछले दिनों में मुझे एक दोस्त बता रहे थे, उन्होंने मेरे से अनलॉक टूल लिया था, वो बोल रहे थे हमें क्या करना है, हमें फुल इंफॉर्मेशन चाहिए अनलॉक टूल की। ठीक है,
मैं बताता हूँ, कोशिश कर लूँगा मैं बताने की सारा कुछ, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं ओप्पो पे, ठीक है। ओप्पो पे क्या कि आप अगर कोई फ़ोन हार्ड रीसेट होता है, हो जाते हैं ना आजकल ओप्पो रियलमी के, तो FRP एंड्रॉयड 11 में फंस जाता है। वैसे वो भी बहुत आसान है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, नहीं देखी है तो देख लेना, बिल्कुल आसान है। तो आप एक ही क्लिक से, आपके पास टाइम नहीं है, एक ही क्लिक से करना चाहते हो तो यहाँ पे वो मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब मैं आपको दो चीज़ें बता दूंगा, कोई भी ब्रांड हो यहाँ पे, इसमें सारा किस्सा कहाँ पे होता है, CPU पे, ठीक है। अब जो पहले हमारा जो चल रहा था ये UFS और EMMC, तो वो भी बता दूंगा मैं आगे जाके बता दूंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आप ओप्पो पे जाते हो, ओप्पो पे जैसे आप बोलते हो A3s होता ही नहीं है, तो इसमें निकलेगा ही नहीं, ठीक है, इसमें वो ऐड ही नहीं है, क्योंकि उसका CPU जो है वो कॉलकॉम है, साथ में EMMC लगी है, ठीक है। थोड़े से मॉडल इन्होंने ऐड करना शुरू कर दिए, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ये अपडेट भी आ जाए, क्योंकि जब भी ये कुछ करते तो पहले तो हमारे सोच के बाहर ही होते, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर जब हो जाता तो फिर सारे हैंग हो जाते, ठीक है। तो जैसे कोई भी मॉडल आप ले लो, जैसे ये है, ठीक है, जब आप A12 सिलेक्ट करते हो, A12 के नीचे आप देख लो यहाँ पे MT है, इसका मतलब ये है ये CPU का नंबर है, ये MT के फ़ोन है, ठीक है। MT के फ़ोन जब सिलेक्ट करते हम, आपको पता ही है MT के CPU जो भी है उसको अगर EMMC भी साथ में लगी हो, UFS भी लगी होगी, फिर भी वो EDL पे काम नहीं करता आज की डेट में। डेट यहाँ पे देख लेना, आज की डेट, और वो कहाँ पे करता है, यहाँ पे वो काम करेगा, ठीक है, बेटा पे वो काम करता है, ठीक है। यहाँ पे इसने सेव फॉर्मेट बता दिया, सेव फॉर्मेट आप कर सकते हो, जैसे आप फ़ोन को स्विच ऑफ करते हो या तीनों वॉल्यूम दबा के रख के पहले इस पे क्लिक कर लो आप, उसके बाद तीनों वॉल्यूम दबा के रखो, USB इन कर लो, तो काम होना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। USB ड्राइवर हमारे पास होने चाहिए, अगर आपके पास नहीं है, यहाँ पे आपको USB ड्राइवर मिल जाते, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाते। तो ये बता दिया मैंने, इन्होंने सेव फॉर्मेट बता दिया, फिर भी आप कस्टमर से बता देना 10% चांसेस होते हैं डाटा ख़त्म होने की, क्योंकि कोई कोई फ़ोन ऐसा होता ना जिसका डाटा नहीं बचता, इसलिए पहले कस्टमर को, किसी का ज़्यादा ज़रूरी होता है डाटा, तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा फंसाया मत करो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है, हो जाएगा सेव फॉर्मेट, ठीक है, डाटा नहीं बचेगा कभी कभी। तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी आप इसका फॉर्मेट कर सकते हो, स्क्रीन लॉक रिमूव, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो हो गया, उसके बाद अब FRP की बारी आ गई, ठीक है। यहाँ पे FRP है ही नहीं, ऐसे सेम मॉडल है जितने भी, मैं फिलहाल MTK की बात कर रहा हूँ, कॉलकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अभी FRP है ही नहीं, तो FRP हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जाओ मीडिया टेक पे, ये यहाँ पे वीवो के नीचे आप देख लो मीडिया टेक है ना, इस पे जब हम क्लिक करते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे देख लो इरेज FRP है ना, इस पे हमने सीधा ही क्लिक करना, कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधा क्लिक कर लो यहाँ पे, स्विच ऑफ होना चाहिए फ़ोन, दोनों वॉल्यूम दबा के USB इन कर लो, बस काम खत्म। इस मीडिया टेक में ऑल इन वन आते हैं, ओप्पो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, FRP जो मर्जी एंड्रॉयड वर्जन आजकल 11 चल रहा है ना, ठीक है, और MI का फ़ोन हो, उसका MIUI 12.5.2 ऐसा कुछ है ना, वो भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारा कुछ FRP की गेम सारा यहाँ पे ही है। मैं आपको समझाता हूँ, आपके पास सैमसंग फ़ोन है, लेटेस्ट फ़ोन है, A12 है, और कोई है जो मर्जी हो, ठीक है, MT के CPU होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मीडिया टेक की बात चल रही है, यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है, मीडिया टेक की बात चल रही है यहाँ पे। उसकी FRP हो, आपको कुछ भी नहीं करना, फ़ोन खोलना नहीं है, चाहे वो सैमसंग हो, MI हो, नोकिया हो, LG हो, लिनोवो, हवाई, ओप्पो, वीवो, उस एंड्रॉयड कोई भी CPU उसका क्या नाम है इसका, MTK होना चाहिए, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। FRP होगी ना, FRP यहाँ से इरेज FRP पे क्लिक कर लो। अगर हाँ, जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, बाकी सारे ब्रांड जितने भी हैं, उनको दोनों वॉल्यूम दबा के रख के, उसकी जैसे यहाँ पे क्लिक किया आपने, उसके बाद आप दोनों वॉल्यूम दबा के USB लगाओगे, FRP ख़त्म। बस सैमसंग एक फ़ोन है जिसमें आपको दोनों वॉल्यूम नहीं दबाने,
उसमें एक ही वॉल्यूम दबाना है, वो कौन सा है, वॉल्यूम डाउन। अगर आप दोनों वॉल्यूम दबा के रखोगे, यूएसबी इन कर लोगे, वो डाउनलोडिंग मोड पे आ जाएगा। खाली सैमसंग फ़ोन है, सैमसंग ब्रांड है, जो एमटी के सीपीयू है, उसको आपने खाली वॉल्यूम डाउन दबा के रखना, उसके बाद यूएसबी इन करनी। आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अगर और भी कुछ कहीं पे मैं मतलब भूल जाऊंगा कुछ बोलना या मुझे नहीं पता होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे चाहे आप मॉडल नंबर, यहाँ पे ब्रांड पहले सिलेक्ट कर लो, उसके बाद मॉडल नंबर सिलेक्ट कर लो, या सीधा आप एमटी के अगर होगा कोई भी फ़ोन हो, आप यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे कितना कर सकते हो आप, ये सारा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे भी जैसे ओप्पो में ओप्पो आईडी लगी होती है, देखो एक होता है डिस्प्ले लॉक, एक होता है गूगल लॉक, एफआरपी जिसको हम बोलते हैं, एक होता है ओप्पो आईडी, जैसे एमआई अकाउंट में होता है ना, स्क्रीन लॉक, एफआरपी, उसके बाद एमआई अकाउंट होता है, ठीक है ना। वैसे ओप्पो में ओप्पो आईडी होती है, तो वो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो। खाली कितने, जितने भी ओप्पो रियलमी में एमटी के सीपीयू है, यहाँ पे खाली ओप्पो लिखा, आप ये नहीं सोचना रियलमी भी नहीं करेगा, रियलमी भी करेगा, ओप्पो रियलमी एक ही है, ठीक है, वो भी करेगा, बस सीपीयू एमटी के होना चाहिए। अभी एमटी के पे बात चल रही है, बाद में मैं कॉलकॉम पे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इरेज एप्पल आईडी भी कर सक वो सॉरी ओप्पो आईडी भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पता नहीं फिक्स डीएल, ये अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दें। डेमो फ़ोन आते हैं ना, वो न्यू फ़ोन आते हैं डेमो, दुकानदारों के पास जो ये न्यू सेल करते हैं, उनको कस्टमर को दिखाने के लिए कैमरा कैसा है, बाकी जो भी होता है, साउंड कैसी है, तो वो डेमो रिमूव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये इतना काम करता है। अब ज़रूरी नहीं है ऑल इन वन फ़ोन करेगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में दिमाग में रखा करो, जब भी हम कोई सा फ़ोन करते हैं ना, कभी कभी छोटा सा फॉल्ट हमारा, कभी कभी चार्जिंग जैक या क्या नाम है, माइक या ईयरपीस, कभी कभी वो हमसे ठीक नहीं होता। तो वही सीन, वही दिमाग में आप रखा करो, सॉफ्टवेयर में भी वही सीन होता है कभी नहीं होता है। अब सारा कहाँ कहाँ पे होता है, एक्सपेरिमेंट, जितना ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमें पता होता है। जैसे मैंने कोई सैमसंग का फ़ोन एफआरपी यहाँ से निकाला हुआ है, तो मुझे पता है ये मॉडल मैंने किया, ये 101% हो जाएगा, क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी किया होता है, ठीक है। वैसे जब भी कोई आप पहला फ़ोन लेते हैं ना, उसको ट्राई किया कर लो, तो बस फिर आपके दिमाग में सेव। तो बाकी फिर आपको पता ही है, मैं अभी आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ ना, तो ये मैंने कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा ना, या कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा मैंने, तभी तो आपको मैं बता रहा हूँ ना। ऐसे थोड़ी ना उठ के मैं आपको कुछ भी बता दूँ, यहाँ पे बकवास बोलूँ आपको, आप थोड़ी ना मानोगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, जैसे एम टी के की बात हो रही है यहाँ पे, मीडिया टेक की 6 MI 6 और 6 से रेडमी नोट 8 प्रो, ठीक है, रेडमी 9, वो एम टी के सी पी यू वाले हैं ना, उनको आप एम आई अकाउंट यहाँ से निकाल सकते हो। वो एफ आर पी की बात मैंने यहाँ पे की थी, यहाँ पे एफ आर पी कर सकते हो, फॉर्मेट वो सारा कुछ कर सकते हो आप। बाकी स्क्रीन लॉक का भी अभी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद वीवो, ये मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये बोलना ही इलीगल है, तो कैसे बोलूँ मैं, ठीक है। डेमो कर सकते हो वीवो फ़ोनों का एम टी के सी पी यू में, ठीक। उसके बाद अगर एम आई अकाउंट रीलॉक आ जाए, तो ये जो डिसेबल वाला खाता है, ये मैं अपनी एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, मुझे खुद का पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब एम आई डिसेबल, एम आई को लोड करते हैं ना, तो वो रीलॉक क्यों नहीं आता, मैं बता दूं आपको। ये क्या करता है, अंदर जो सर्टिफिकेट होती है ना, जो इंटरनेट चलाते हैं फ़ोन के अंदर जो होती है, जो इंटरनेट चलाती है, वो उसको डिसेबल करता है, तब एम आई अकाउंट दोबारा नहीं आता। दोबारा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर सिम भी है, वाईफाई भी है, सारा कुछ है, फिर भी क्यों नहीं रिलॉक आता, क्योंकि ये इंटरनेट को चलने नहीं देता। आप ट्राई मार लेना, जब आप डिसेबल यहाँ पे कर लोगे ना, आपके फ़ोन के अंदर वाईफाई भी कनेक्ट होगा, सिम भी होगी, इंटरनेट नहीं चलेगा उसमें। शो करेगा वाईफाई कनेक्ट है, सारा कुछ शो करेगा ना, आपके व्हाट्सअप की मैसेज आ जाएगी, बिल्कुल यूट्यूब चेक कर लेना, बिल्कुल भी इंटरनेट को ये ब्लॉक कर देता। फिर आपको हार्ड रीसेट फ़ोन को करना पड़ता है, तब जाके इंटरनेट चलता है, तो फिर दोबारा रीलॉक आता है, ठीक है। ये मैंने आपको खुद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे पता है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद केजी लॉक आराम से एमटी के फ़ोनों पे निकाल लेता है, सैमसंग फ़ोनों पे। सबसे पहले हमने बीएल अनलॉक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे स्विच ऑफ कर लो फ़ोन को, यहाँ पे क्लिक कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लो, बस ये जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर लो,
जब ये आ जाएगा उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ करके यूएसबी डाल लो, वॉल्यूम डाउन दबा के रखना है, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी ये नहीं सोचना ये 100% सारे फ़ोनों को करेगा। एमटी के जिनमें सीपीयू है 99%, कोई एक आधा फ़ोन होता है जो नहीं होता है, समझ गए आप। हाँ ये है कि अगर नहीं करेगा, कभी कभी किसी फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी ख़राब होता है, उसको फ्लैशिंग करना पड़ता है, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया मैंने, रीलॉक बीएल ये जो है ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ओथ बाईपास इसकी ज़रूरत आजकल पड़ती नहीं है, अगर आपको पड़ जाती है तो बस फिर। हाँ, जैसे यहाँ पे इरेज एफआरपी आप करते हो, ठीक है, तो अगर आपको ये वाली फाइल, आप कोई फ़ोन हैंग एंड लोगो होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डंप फाइल चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर डंप फाइल आपको चढ़ानी है तो ठीक, अगर A1K जैसे ओप्पो का A1K है, एमटी की सीपीयू है, साथ में eMMC लगी है, तो यहाँ पे eMMC सिलेक्ट करके रख लो। ठीक है, अगर साथ में UFS लगी है, जैसे A31 है ओप्पो का, ठीक है, उसमें UFS लगी होती है साथ में, समझ गए आप, तो यहाँ पे UFS सिलेक्ट कर लिया कर लो। उसके बाद डंप फाइल आपको कहीं से भी मिल जाती है, गूगल से या कहीं पे भी किसी से भी लेते हो। उसके बाद यहाँ पे जब आप फाइल डालते हो, उसके बाद अगर आप मॉडल नंबर सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक, नहीं करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल डाल लिया आपने, यहाँ पे मॉडल नंबर कौन सा है, A3 A31, मैंने बोला था ना UFS जो भी होता है। ठीक है, eMMC वाला चाहिए होगा, eMMC वाला यहाँ पे जैसे A3 है, ये eMMC वाला है, A9 ये भी साथ में वो क्या नाम है इसका, क्या लगा होता है इसमें, एक सीपीयू एमटी के होता है, साथ में यूएफएस या ईएमएमसी लगी होती है। ठीक है ना, इसी पे सारा कुछ चलता है ना। हार्डवेयर भी जब हम करते हैं तो पहली नज़र हमें कहाँ पे होती है, सीपीयू पे, उसके बाद ईएमएमसी पे या यूएफएस पे। ठीक है ना, तो वैसे सॉफ्टवेयर भी वैसे ही खाता है। जब हम ये सारा कुछ डाल के ना, उसके बाद ये फ्लैश वाला बटन शो हो जाता है, ऐसे नहीं होता शो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये एमटीके वाला थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। देखो मुझे अ, है तो पता है सारा कुछ इसका जो भी है, पर भूल जाते हैं यार जब वीडियो बनाते हैं ना, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, जब कोई दोस्त कमेंट करता है ना, ये फॉल्ट मुझे आता है, तो वो चीज़ें याद रहती है, इंसान नोटिस कर लेता है, यार ये मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा, अगर नहीं पता किसी से पूछ के आपको बोलना ज़रूरी है। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब एम टी के यहाँ पे साथ में ही है ना, ये एम टी के में है, ठीक है, ये 1 क्लिक है। ठीक, तो जब भी कोई फ़ोन आपके पास एम टी के वाला फ़ोन हो, उसको आपने स्क्रीन लॉक रिमूव करना है, तो पहले नंबर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, फ़ोन आपका स्विच ऑफ, आप जब स्विच ऑफ कर लोगे, वॉल्यूम डाउन अप दबा के रख लो। अगर सैमसंग फ़ोन है फिर खाली वॉल्यूम डाउन दबा के रखो। अगर बाकी कोई ब्रांड है, बाकी जो भी है, सैमसंग की बाकी जो भी है, एमटी के सीपीयू है, दोनों वॉल्यूम दबा के यूएसबी इन कर लो, ये स्क्रीन लॉक ख़त्म कर देगा उसको। ठीक है, उसके बाद फ्लैशिंग पे वही सीन है। ठीक है, ये नहीं सोचना जैसे आप कोई मॉडल सिलेक्ट करते हो, या मॉडल नंबर सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कर लो। अगर फिर भी मॉडल नंबर सिलेक्ट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रांड सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रांड आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद मॉडल नंबर सिलेक्ट किया, इससे अच्छा है ना, रहने दो ना इसको, सीधा फाइल लगा लो, काम खत्म, फ्लैशिंग कर लेंगे। जब भी आप फाइल डालते हो इसमें, उसके बाद फ्लैश वाला बटन आ जाएगा। और बाईपास अगर किसी फ़ोन को ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर ऑन हो जाता बार बार, तो पहले ये बाईपास कर लेंगे हम मिस्टर पकड़ू को। ठीक है, तो उसके बाद फिर फ्लैशिंग कर लेंगे, सही हो गया। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, कोई मसला नहीं है। जितने वीडियो बताओगे मैं बता दूंगा, बस आप एक बार बता दिया करो। मुझे जो चीज़ नहीं भी पता होगी ना, मैं किसी से भी पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सारे बेचारे यूट्यूब पे तो है ही नहीं ना। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, कभी कभी क्या होता है, ये डिसेबल क्यों होता है, मैं आपको समझाऊं। जैसे हमारा कोई फ़ोन है, तो उसके यूएसबी ड्राइवर में इशू, आपके पास यूएसबी ड्राइवर फर्स्ट क्लास है, फिर भी कोई दिक्कत कर रहा है, तो ये इसलिए होता है। अगर ये डिसेबल आप करते हो, उसके बाद एक बार रिस्टार्ट कर लो पीसी को, तो ड्राइवर सही हो जाता है, समझ गए आप। उसके बाद अगर आपका जो सिस्टम है उसमें एंटीवायरस अपना है, जैसे विंडो 10 11 इनमें अपना होता है ना, तो वो ऑफ़ करना होगा, यहाँ से आप आराम से कर सकते हो इस पर। ठीक है, बाकी जो भी है यूएसबी ड्राइवर से, यहाँ से डिवाइस मैनेजर आप सीधा निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद टेस्ट पॉइंट किसी भी फ़ोन का, ये देखो यहाँ पे कितने ब्रांड है, देख लो आप, रेडमी है, हवाई है, वीवो, ओप्पो, बाकी जो भी लिनोवो, नोकिया, सैमसंग। जैसे सैमसंग में
क्लिक करता हूँ, ठीक है। सैमसंग में कितने मॉडल इन्होंने दिए, A31 दिया हुआ है, ठीक है, A02s दिया हुआ है, A02, इतने सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं M01 का टेस्ट पॉइंट देखना चाहता हूँ, टेस्ट पॉइंट है कौन सा है। देखो ये टेस्ट पॉइंट ये है इसका, तो ये 101%। यहाँ पे जैसे मुझे ये फ़ोन है कौन सा, M01 है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया ना आपको, तो ये दिखा रहा है, ये टेस्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। जैसे A12 है, तो वैसे मतलब किसी किसी फ़ोन का हमें ज़रूरत नहीं होता। जैसे इसका ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राउंड के साथ लगाओ, उसके बाद FRP नहीं। वैसे आजकल देखो पहले पहले क्या होता था, जब पहले पहले हम यहाँ से करते थे, हमें बैक ढक्कन खोल के उसके बाद टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके FRP करते थे। आजकल सीधा ही हो जाता है, सीधा आप वॉल्यूम डाउन दबा के रखो, USB इन कर लो MTK फ़ोनों में। ये MTK है ना, A12 शायद, हाँ MTK ही है। अगर कॉलकॉम हो फिर उसको ADL कनेक्ट करके उसके बाद हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी है, LG है, जो अदर है, ठीक है, रेडमी है, जो भी आपको चाहिए होगा यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेस्ट पॉइंट से। उसके बाद ये फास्ट बूट, आप मुझे बोल रहे थे ये फास्ट बूट है क्या है, तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। अगर आपका कोई भी MI का फ़ोन है, उसको आप फ्लैश करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको फास्ट बूट पे ले आओ, कनेक्ट कर लो, उसके बाद क्विक इन्फो कर लो, ये यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। वीवो की भी वैसे ही बता देगा, हवाई की भी वैसे बता देगा, ठीक है। तो बाकी वो जो आप बोल रहे थे फास्ट बूट टू EDL, वो अभी लेटेस्ट फ़ोनों में नहीं करता। छोटे मॉडल जो थे ना, बहुत पुराने फ़ोन थे, 2019 से 18 से पहले पहले जो मॉडल थे उन पे करता है, सब पे नहीं करता। बाकी ADB वाला कुछ भी काम करना होगा, ADB पे तो सारा कुछ काम कर ही लेगा, ठीक है। ADB आपको पता ही है, ADB USB डिबगिंग ऑन करके फ़ोन ऑन होना चाहिए, वो तो काम हो ही जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फ़िलहाल MTK का, ठीक है। अभी हम चलते हैं, किस पे चलते हैं, ओप्पो कॉलकॉम पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। अभी इन्होंने कोई फ़ोन दिया था ना, सारे MTK ही है। यहाँ पे मुझे कॉलकॉम कोई फ़ोन दिखना चाहिए ना, मैं आपको बता देता। कौन सा दिखा हमें, ओप्पो F1W, ठीक है। ये साथ में देख लो, इसने क्या बता दिया, EDL, या आपको फ़ोन खोलना पड़ेगा, ठीक है, या EDL। कोई छोटा फ़ोन है ना, तो वो वैसे भी हो जाता है, बाहर से भी हो जाता है। तो जो बड़े फ़ोन हैं उनको हमें खोलना पड़ता है, तब जाके वो हो जाते, ठीक है। जैसे ये F3 प्लस है, F3 प्लस, मैं मुझे याद है मैंने कैसे किया था पिछले दिनों में, मैंने शायद उसको दोनों वॉल्यूम दबा के या वॉल्यूम अप दबा के मैंने उसको किया था रीसेट, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको यहाँ पे लिखा भी है EDL, अगर फिर भी आपको यहाँ पे जाओ टेस्ट पॉइंट पे या गूगल सर्च कर लो, आपको EDL खुद दिखेगा। ओप्पो F3 प्लस कर लो आप, साथ में लिख लो EDL पॉइंट, ठीक है, वो सामने गूगल पे 2 सेकंड में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बाकी जैसे मैंने ये F3 प्लस सिलेक्ट किया, पहले नंबर पे कॉलकॉम के क्या सीन है देखो। MTK पे मैंने आपको बता दिया, MTK सबसे पहले हमने इस पे क्लिक करना होता है, उसके बाद फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता है। कॉलकॉम में क्या सीन है, कॉलकॉम में पहले मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लो, उसके बाद फ़ोन कनेक्ट होना चाहिए, आपका डिवाइस मैनेजर में आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ना USB कॉम जो भी है, यहाँ पे आना चाहिए कॉम। उसके बाद आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो या इरेज FRP कर सकते हो, ठीक है। तो MTK में पहले करना पड़ता है यहाँ पे क्लिक, कॉलकॉम में पहले फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। देखो अभी फ़ोन कनेक्ट है ही नहीं ना, मैं क्लिक करूँ ये फेल आ जाएगा सामने, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन अभी कनेक्ट नहीं है,
समझ गए आप? ये देख लीजिए, ये क्या बता रहा है, 9008 करके कॉम आना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये काम कर लेगा। समझ गए दोस्तों? उसके बाद ये कुछ उतना नहीं है, एडीबी का खाता होता है। मेटा तो छोड़ो, मेटा एमटीके पे काम कर लेगा। बाकी ये जो है, ये आपको पता ही है, फ़ोन आपका ऑन होना चाहिए, यूएसबी डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, उसके बाद आप काम कर सकते हो यहाँ पे। समझ गए? तो ये वही होता है। तो अब एक एक फ़ोन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यही सीन है, जैसे मैंने ओप्पो बता दिया, यही सीन होता है वीवो में भी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे वीवो का है V15 है, V15 को सिलेक्ट कर लो, ठीक है? देखो, V15 प्रो है, ठीक है? V15 प्रो, यहाँ पे देखो, V15 को छोड़ो, अभी MT की है, ये भी बता दूंगा। ये मैंने यहाँ से भी आपको मीडिया टेक बता दिया, ये तो एक ही क्लिक से वहाँ से भी हो जाएगा, आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दूंगा। वीवो V15 में दो आते, एक आता है eMMC वाला, ठीक है? देखो, उसमें भी वही सीपीयू लगा है, इसमें भी वही सीपीयू लगा है, पर मेमोरी कार्ड, जिसको हम eMMC बोलते हैं, हार्ड डिस्क, eMMC लगी है इस वाले में, ठीक है? और इस वाले में कौन सी लगी है, UFS लगी है, ठीक है? PD1832F है, इसमें UFS लगी है। इसमें eMMC कौन सी लगी है, PD1832F, ठीक है? ये देख लिया आपने, 1832F, इसमें भी वही है, इसमें भी नंबर सेम है, पर ये eMMC है, ये UFS है। समझ गए आप? सीपीयू बाकी सेम सेम है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अच्छे से देख लेना, ठीक? ये जो है, जैसे मैंने ये फ़ोन पहले कनेक्ट किया है, आपको इसका बैक ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर इसमें होगा, आपको मैं समझा दूंगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा वीवो में, यहाँ पे सर्च करता हूँ वीवो V15 प्रो, ठीक है? सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट दिखा देगा मुझे, इसका आइडियल पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे कैमरे के वो है ना, उसी के यहाँ पे ये दो है, ये दोनों हमने पहले शॉर्ट करने हैं। बैटरी रिमूव की हमने, बैटरी का कनेक्टर ऊपर उठा लिया, उसके बाद ये दोनों पॉइंट हमने शॉर्ट किए। जब शॉर्ट किए, यूएसबी डाल ली। जब आप यूएसबी डालते हो इसमें, तो यहाँ पे ये जो कॉम है, यहाँ पे आपका 9008 करके पॉट आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये उठा सकते हो आप, क्योंकि फ़ोन कनेक्ट हो गया, अब ये उठा लो आप, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप FRP निकालनी है या फैक्ट्री रीसेट करना है, जो भी आपको बैकअप लेना, जो भी होगा, फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। सेम यही है, यही EDL आप कनेक्ट कर लो, उसके बाद सेम आप काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? बाकी और भी बता दूंगा मैं, जैसे, हाँ, अगर कोई फ़ोन ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो समझ लेना वो नहीं होगा। अगर इस मतलब अनलॉक टूल में वो सर्च में नहीं आएगा मॉडल नंबर, ज़रूरी नहीं है मतलब वो हो जाएगा इसमें। अब 10% मैं गारंटी देता हूँ, 10% हो जाते हैं ऐसे भी फ़ोन जो इसमें नहीं होते, 10%, ठीक है? 90% ऐसे हैं जो नहीं होते अगर मॉडल नंबर नहीं होगा, ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे मैंने आपको वीवो में कॉलकॉम भी बता दिया। अब MTK पे चलते हैं। MTK फ़ोन है, वीवो V15 है, ठीक है? इसका सीपीयू नंबर क्या है, MT6771 है, ये सीपीयू का नंबर है MTK, ठीक है? तो जब भी इस पे हम काम करेंगे, हमने सीधा मेटा पे जाना है। मेटा पे, यहाँ पे EDL पे आप नहीं कर सकते हो, ये कॉलकॉम के लिए होता है। आप मेटा पे जाओगे, मेटा पे आपको इन्फो निकालनी है, ठीक है? सेव फॉर्मेट करना है। सेव फॉर्मेट मुझे नहीं लगता होगा, या क्या पता इन्होंने दिया हुआ हो भी सकता है, क्योंकि मैंने पहली बार किया था, कोई 2 महीने पहले वीवो V15 किया था मैंने, सेव फॉर्मेट नहीं हुआ था, वो हो गया था, यहाँ पे डन करके आया था, पर स्क्रीन लॉक वैसा का वैसा ही था, ठीक है? हो सकता है उसके बाद पता नहीं 50 अपडेट इन्होंने दिए हुए, हो सकता है किया होगा, तो फिर भी कस्टमर को बोल के रखा करो, डाटा उड़ भी सकता है, ठीक हो गया? तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अगर हमने डिस्प्ले लॉक हटाना है, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है, उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, फिर USB डालनी है, तब जाके यहाँ पे आ जाएगा मीडिया टेक जो भी होगा, उसके बाद ये होना स्टार्ट हो जाएगा। ये समझ गए आप? अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, कभी कभी क्या होता है, कोई फ़ोन नहीं होता है, अगर उसका MTK CPU, आप सीधा यहाँ पे जाओ, अगर यहाँ से नहीं होता तो मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लो, पर फ़ोन को छोड़ना नहीं होता है, कहीं ना कहीं से आपको हो जाता है और आपको पता भी चल जाता है। और आप आजकल हर इंसान के पास फेसबुक है, ठीक है ना, इंस्टा है,
तो या टेलीग्राम है या व्हाट्सअप है, तो प्लीज़ एक पिक्चर लिया कर लो। जब भी कोई ऐसा फॉल्ट होता है ना, तो एक पिक्चर लिया कर लो, सीधा ग्रुप में फेसबुक पे कहीं पे भी पोस्ट किया कर लो, ये फॉल्ट मैंने यहाँ से निकाला हुआ, अच्छा रहता, बाकी दोस्त भी सीख लेते। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया। ये यही सेम होता है बस एमटी के कॉलकॉम। उसके बाद ये मैं आपको बता दूंगा, हवाई का अपना सीपीयू ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो हवाई पे चलते हैं हम। ठीक है, तो जैसे कोई मॉडल मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो इनका अपना ज़्यादातर सीपीयू होता है। ठीक है, कोई फ़ोन आपको एमटी के दिखेगा या कॉलकॉम दिखेगा, बाकी इनका अपना सीपीयू है। ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको हमने क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे जाते हम, यहाँ पे हवाई। ठीक है, उसके बाद जैसे Y7 Y7 2018 में मैंने सिलेक्ट किया है, इसके ये पॉइंट है। ठीक है, टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे देख लो आप, ये टेस्ट पॉइंट है, ये हमने कनेक्ट करके उसके बाद फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा, आराम से काम कर सकते हो। जैसे ये 2 पॉइंट आप देख सकते हो, कौन सा है, हवाई 7i है। ये 2 पॉइंट जब कनेक्ट कर लोगे, बैटरी का कनेक्टर रिमूव, बैटरी का जो कनेक्टर होता है उसको उठा के पहले ये शॉर्ट करोगे, उसके बाद यूएसबी डालोगे। जब आपको डिवाइस मैनेजर में या यहाँ पे शो होगा ना ये, उसके बाद हवाई में, खाली हवाई की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप काम करना स्टार्ट कर लोगे, एफआरपी करोगे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, एफआरपी करोगे या अनलॉक, ये जो भी है ये कर लोगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ फिर बैटरी भी डाल देना। ठीक है, जब ये टेस्ट पॉइंट कनेक्ट होगा, जब डिवाइस मैनेजर में आपका फ़ोन आ जाएगा, उसके बाद फिर बैटरी डाल लेना इसमें। पहले चेक कर लेना ऐसे, जैसे आपने इरेज एफआरपी किया इस पे, इस मॉडल पे किया आपने। ठीक है ना, जो भी मॉडल होगा, ये मतलब आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पे मॉडल आ गया ना, यहाँ पे आपको मॉडल नहीं दिखेगा, देख लेना आप। यहाँ पे कौन सा हमने 7i है। ठीक है, हवाई होनर एक ही है ना, तो यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने मॉडल कोई भी होगा, जैसे हवाई Y7 है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रीसेट करना है। अगर ऐसे होता हार्ड रीसेट तो हो गया, ठीक है, नहीं होता तो यहाँ से कर सकते हो टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके। इरेज एफआरपी तब होगा जब आपका फ़ोन कनेक्ट होगा टेस्ट पॉइंट से। वो जब कनेक्ट हो गया आपका फ़ोन, जैसे ये है, इसमें आपने देखा सीपीयू कौन सा है, 435 कॉलकॉम है। ठीक है, सबसे पहले कनेक्ट कर लोगे, ये तो ईडीएल से 100% हो जाएगा, जिनका अपना ये एमटी के है, हवाई Y6P। एसपी फ्लैश टूल से भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बाकी यूएमटी और भी, मगर अभी अनलॉक टूल की बात चल रही है, अभी इसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये एमटी के यहाँ से भी हो जाएगा। ये मीडिया टेक जो मैंने यहाँ पे बता दिया ना, कोई मॉडल नंबर सिलेक्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक ही सेकंड में ये हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो भी होगा यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट किया टेस्ट पॉइंट, इसका गूगल सर्च कर लेना, इसका कौन सा टेस्ट पॉइंट है, या यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, अगर ये इरेज एफआरपी या रिसेट नहीं हुआ, उसके बाद बैटरी डाल लेना, काम खत्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सैमसंग का सीन, मतलब सबका सीन एक ही है। ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने क्या दिया हुआ, यहाँ पे फ्लैशिंग कर सकते हो आप। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इन्फो कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, आपने एमटीपी मोड पे एफआरपी बाईपास किसी को करनी है, अगर एमटी के मतलब ज़्यादातर सारे हो जाते हैं, 99% एमटी के एक ही क्लिक से एफआरपी बाईपास हो जाते हैं ना आजकल। तो कॉलकॉम कोई कोई फ़ोन होता है, सारे नहीं होते। टेस्ट पॉइंट जिसका है ईडीएल वो हो जाता है, जिसका नहीं है वो नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वो एम टी के मोड पे है, एम टी पी मोड पे है, तो एम टी पी मोड पे हम ब्राउज़र निकालते हैं ना, यहाँ पे क्लिक कर लो। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो ये इंस्टॉलिंग ड्राइवर लेके उसके बाद आपको ब्राउज़र ओपन हो जाता। हाँ, अगर ये फेल आ जाता, यहाँ पे फेल, मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पे ये डिसेबल एक बार कर लेना, उसके बाद रिस्टार्ट कर लेना पीसी को, दोबारा ओपन करना, फिर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो सेम सारा कुछ है। आपको यहाँ पे फ्लैशिंग है, जो भी है ये कर सकते हो आप। ओप्पो वीवो, ये सारा मैंने आपको क्या बता दिया, ये कॉलकॉम और एमटी के। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, गूगल थोड़ा बहुत किया कर लो, वीडियोस देखा कर लो दोस्तों की। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कॉलकॉम है, कॉलकॉम पहले कनेक्ट करना पड़ता है फ़ोन हमें। ठीक है, उसके बाद हमें काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो अब इसमें LG K31 है, ये MT के फ़ोन है। पहले यहाँ पे क्लिक कर लो, कहाँ पे,
यहाँ पे आप क्लिक कर लो, कौन सा करना है, इरेज FRP करनी है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन अप दबा के USB इन कर लो, काम खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। कॉलकॉम आप यहाँ पे कर सकते हो, MTK यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, MTK के लिए इन्होंने अलग सा दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो आराम से, यहाँ पे FRP नहीं है। अगर कोई फ़ोन जैसे वीवो आपने सिलेक्ट किया, वीवो में जैसे इन्होंने क्या किया हुआ, Y15 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, Y15 मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे FRP का ऑप्शन कहीं है ही नहीं। अब Y15 में यहाँ पे FRP नहीं है, तो इसका मतलब ये टूल करेगा नहीं FRP, क्या बिल्कुल करेगा। MTK पे जाओ, यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे क्लिक कर लो FRP पे, फिर फ़ोन को स्विच ऑफ करके USB इन कर लो, वॉल्यूम डाउन आप दबा के रख लो, USB इन कर लो, FRP बाईपास 101% हो जाएगा। ये चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई मॉडल आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, तो उसका CPU देखो कौन सा है। अब ये आप बताओगे इन्होंने MTK का दिया हुआ, तो कॉलकॉम का भी दिया होगा ना? ना, बिल्कुल भी नहीं, कॉलकॉम थोड़ा सा अलग है, ठीक है। फ़ोन को जब आप कनेक्ट करते हो ना, तब जाके ये शो हो जाते ये वाले, ठीक है। उसके बाद कर सकते हो आराम से। जैसे कॉलकॉम का कोई भी फ़ोन हो, अगर वो EDL है, उसका टेस्ट पॉइंट है, वो कनेक्ट कर लो। यहाँ पे जब 9008 करके आएगा ना, उसके बाद वो सैमसंग हो, जो मर्ज़ी हो, इरेज FRP भी कर सकती हो, फ्लैशिंग भी कर सकती हो, उसके बाद बैकअप भी ले सकते हो, ठीक हो। उसके बाद वीवो, ये कौन सा इरेज ID पता नहीं कौन सी है, मुझे नहीं पता ये। MI क्लोड भी कर सकती हो, सेफ फॉर्मेट ये मैंने आपको बता दिया, पहले कस्टमर को बोला करो, ठीक है। इरेज FRP, फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो, BL अनलॉक भी कर सकते हो, फ्लैशिंग भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट स्टोरेज और KG भी कर सकते हो, समझ गए। ये चीज़ आप कर सकते हो। इसमें इन्होंने ज़्यादा कुछ दिया हुआ, 3 दिए हुए यहाँ पे, ये चीज़ें कर सकती हो यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने 3, इसमें थोड़ा सा दिया हुआ पर है सेम, ठीक है। यहाँ पे फ्लैशिंग भी कर सकते हो, बाकी सारा कुछ काम यहाँ पे कर सकते हो, पर तब ये शो होंगे जब आपका फ़ोन यहाँ पे 900 करके आ जाएगा। पहले नंबर पे हमने कॉलकॉम को कनेक्ट करना होता है, उसके बाद ये शो हो जाएंगे जो भी आपको काम करना होगा, ठीक है। तो मॉडल नंबर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मॉडल नंबर सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जिसके में कोई दिक्कत आती है, कोई फ़ोन ऐसा होता है, उसमें देखा करो EMMC लगी है या क्या नाम है, UFS लगी है, फिर यहाँ पे चेंज कर लिया करो, ठीक है। बाकी कोई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल फ्लैश यहाँ पे है, सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑल मत किया कर लो, फुल फ्लैश पे क्लिक किया कर लो, बस काम खत्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे USB डिबगिंग ऑन होनी चाहिए, फ़ोन ऑन होना चाहिए। रिपेयर आई में होता नहीं होता, मैंने ट्राई नहीं किया, आप कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया। अब बचा एप्पल का। एप्पल का फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ। FMI ऑफ पहले करता था ये, अभी नहीं करता। डिसेबल वाला FMI ऑफ करता था, 2 सेकंड में करता था, मैंने ट्राई मारा, ठीक है। तो अभी ये 14 पॉइंट, जहाँ तक जेल ब्रेक होता है, जेल ब्रेक 14.8 ही होता है ना, 15 नहीं होता। वहाँ पे आप हेलो स्क्रीन पे iCloud बाईपास कर सकते हो, चाहे GSM हो, चाहे MEID हो। iPhone 5S से लेके iPhone X तक iOS वर्जन उनमें 14.8 हो, और ये काम करता है जो फ़ोन जेल ब्रेक होगा। जेल ब्रेक होता है 14.8 तक, ठीक है। और 5S से लेके iPhone X तक उसको ये बाईपास कर लेगा, उसमें कोई नेटवर्क नहीं आएगा, कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ चलेगा। वाईफाई से जो मर्जी बैंकिंग एप्लीकेशन चलाओ। बैंकिंग एप्लीकेशन अगर नहीं चलती है, फ़ोन आपका जेल ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे फेक iOS पे क्लिक करना है, फिर बैंकिंग एप्लीकेशन भी चल जाए। मतलब ये पागल बनाता है फ़ोन को, फेक iOS चढ़ा के। फ़ोन समझता है भाई मेरे पास सही वर्जन है, बस थर्ड पार्टी ऐप चल जाती है। मैं अभी पागल दिमाग से बोल रहा हूँ। तो ये मैंने आपको ये चीज़ें अभी एप्पल पे काम करती है, बाकी एप्पल ने बैंड बजा के रखी है सारी। बाकी यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, सेम है जो मैंने आपको बता दिया। बस अब एक CPU अलग है जो बच गया, वो है SPD CPU। SPD CPU आप यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये ब्रांड लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मॉडल नंबर सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपको फॉर्मेट करना है, इरेज FRP करनी है। उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट कर लो, बस काम ख़त्म।
ठीक है। तो फ़ोन को पहले कनेक्ट कर लो, बाद में कनेक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। सब ज़्यादा अच्छा रहता है एसपीडी में, पहले यहाँ पे ही क्लिक कर लो, उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करो। जैसे मैंने यहाँ पे इरेज एफआरबी पे क्लिक किया, उसके बाद एसपीडी आपको पता ही है कौन कौन सा बटन होता है। जैसे सैमसंग का छोटा फ़ोन है एक B310E ऐसा कुछ है ना, एसपीडी सीपीयू है ना उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लो, उसके बाद उसका मीनू की होता है बीच वाला पॉइंट, वो बीच वाला जिससे हम ओके करते हैं, ठीक है। वो 4 बटन नहीं होते, उसके बीच में एक होता है ओके वाला, उसको दबा के रखो। बैटरी इन होनी चाहिए उसमें, तो वो दबा के रखो, उसके बाद यूएसबी इन कर लो। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना, तो बस काम ख़त्म। ऐसे ही बड़े फ़ोनों में कैसे वो मतलब आ जाता है, कनेक्ट कैसे होता है। वॉल्यूम डाउन आप, या जैसे बैटरी निकालो, वॉल्यूम डाउन दबा के रखो, फिर बैटरी डालो, यूएसबी डालो, ऐसे काफ़ी तरीके होते हैं ना फ़ोन को कनेक्ट करने की। वैसे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है मैंने सारा कुछ बता दिया आपको, फिर भी एक बार ट्राई मारते हैं। यहाँ पे आप एफआरपी कर सकते हो। अगर आपको जैसे कोई फ़ोन है आपके पास, ठीक है, उसका वर्जन आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे सीधा आप डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फाइल। ज़्यादातर क्या कर लोगे आप, अगर फ़ोन आपका फास्टबूट पे आता है, फ़ोन को कनेक्ट कर लो, क्विक इन्फो कर लो फास्टबूट से, तो ये यहाँ पे फाइल का नाम बता देगा, ये अच्छा रहेगा। अब ज़्यादातर फ़ोन डेड होते हैं, तो ईडीएल से कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो गूगल सर्च किया कर लो, फिर आपको समझ आया कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ईडीएल जो भी होगा, ईडीएल से फास्टबूट से करते हो, कैसे करते हो, तो वो कर लोगे आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे एमआई अकाउंट मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। Y2 मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एमआई अकाउंट हटाना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, जो भी होगा आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे ये है, ये कॉलकॉम है, ठीक है, एफआरबी कर सकते हो, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, डिसेबल एमआई अकाउंट ओटीए, डिसेबल एमआई क्लोड है, ठीक है। उसके बाद बैकअप है, जो भी होगा हो जाता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है, सीपीयू कौन सा है, ईएमएमसी लगी है साथ में, यूएफएस लगी है साथ में। और जब भी कोई चीज़ देखनी होती है ना, अगर आपका कहीं पे कुछ नहीं मिलता, जब भी आप उसका हल निकालते हो ना, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं पे शेयर किया कर लो यार। 1 सेकंड लगता है एक पिक लेने में, आपको थोड़ी ना वीडियो बनानी है, आपको एक पिक लेनी है, क्लिक करना है, मैंने यहाँ से किया, बस काम खत्म यार। इतने सारे दोस्तों की हेल्प हो जाती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, कुछ नहीं जाएगा, कर लेना अगर वीडियो देखनी है तो। अगर नहीं देखनी है तो फिर नहीं करना, ठीक है। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।